अब हम लाप्लांस रूपांतर को समाकलन की विधि से ज्ञात करना सीखेंगे कि समाकलन करके कैसे लाप्लांस इन्वर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लाप्लांस इन्वर्स में समाकलन करके ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ पी होगा हमारे पास, इसका लाप्लांस इन्वर्स हमें ज्ञात करना है। इस तरह से आ गया हमारे पास, तो इसको हम क्या मानेंगे, फंक्शन ऑफ एफ मान लेंगे इस तरह से। इसको फंक्शन ऑफ एफ मानने के बाद हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखो इस साइड में हम समाकलन करेंगे, क्योंकि देखो फंक्शन ऑफ पी है, इसका आंसर नहीं आता हमें, फंक्शन ऑफ पी का लाप्लांस इन्वर्स नहीं आता, लेकिन इसका इंटीग्रेशन का हमें आता है। तो हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें x से डिवाइड करेंगे। तो आपने देखा होगा कि ये जो किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आपको मैं याद दिला देता हूँ, आपने इस तरह से पढ़ा था, लाप्लांस इन्वर्स लेना है फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स की डिवाइड का। तो इसका आंसर हम क्या लिखते थे, इसका आंसर हम लिखते थे इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट, और जो हमारे पास फंक्शन ऑफ पी होता था उसका इंटीग्रेशन करते थे हम पी के सापेक्ष, तो इसका आंसर लिखते थे। तो यहाँ से हम क्या करते थे, लाप्लांस इन्वर्स को, यहाँ पे लाप्लांस था तो लाप्लांस इन्वर्स कर दिया हमें, तो यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर मिल चुका है। देखो यही फॉर्मूला बन चुका है, ये फॉर्मूला। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला है, और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे इसको सोल्व करेंगे हम। तो आगे हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे कि कैसे इसको यूज में लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसको सोल्व करना हमें नहीं आता, और अवकलन वाला मेथड भी हमने समझा था, तो इसको तो अवकलन करके भी हल नहीं कर सकते, क्योंकि अवकलन करेंगे तो ये पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे पावर 2 है पहले से, और पावर 4 हो जाएगी अवकलन करने से। तो हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से ये पावर क्या होगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो हम इसका इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, अपक्ष मान लेंगे इसको, जो हमारा पर्सन होगा उसको अपक्ष मानेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारा जो क्वेश्चन था इसका लाप्लांस इन्वर्स करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, ये हमें आंसर मिलेगा इस तरह से अपक्ष, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमने माना वही आंसर है यहाँ पे, क्योंकि इसका लाप्लांस इन्वर्स हमने क्या मान लिया, अपक्ष। तो अपक्ष इसका आंसर है, लेकिन अपक्ष कैसे ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन, ये समाकलन कर दें इस फंक्शन का, तो हमें लाप्लांस इन्वर्स ज्ञात करना आ जाएगा। तो मैं इसका समाकलन करता हूँ यहाँ पे। तो इस साइड में मैं x से भाग दूंगा, और इस साइड में क्या करूँगा, समाकलन। देख सकते हो आप, इस साइड में मैं x से भाग दूंगा, और इस साइड में मैं समाकलन करूँगा, और समाकलन के यहाँ पे क्या आएगा, लाप्लांस इन्वर्स भी आएगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको। तो इसको आगे सोल्व करेंगे अब हम। तो यहाँ पे इसका मैं इस तरह से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, और इस साइड में मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया p से इनफाइनाइट, और इसके बाहर क्या होना चाहिए, लाप्लांस इन्वर्स। तो आप देख सकते हो इसके बाहर क्या है, लाप्लांस इन्वर्स है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करके ये लिमिट में यहाँ पे पुट करूँगा, तो इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन किया तो ये मिल चुका है यहाँ पे, और इसमें लिमिट पुट करेंगे हम, क्या करेंगे, 0 से इनफाइनाइट पुट करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन कैसे किया, तो ये तो आपको आता है। यदि नहीं आता है कि ये इंटीग्रेशन कैसे किया, तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे p की पावर 2 प्लस a की पावर 2, इसकी पावर 2 हो रखा पूरा, तो इसको आप t मान लेना। यहाँ से p की पावर 2 प्लस a की पावर 2, इसको क्या मान लेना, t मान लेना। t मानकर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखो इनफाइनाइट पुट करोगे, तो जैसे आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करोगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए 0 मिलेगा। फिर आप करोगे माइनस, फिर माइनस के अंदर ये पूरा वैल्यू पुट करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, -1/2, और यहाँ पे 1/p की पावर 2 प्लस a की पावर 2, यही वैल्यू मिलेगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह से बदल जाएगा, 1/2 ये कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका, तो ये प्लस में आ गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1/p की पावर 2 प्लस a की पावर 2। तो आप देख सकते हो 1/p की पावर 2 प्लस a की पावर 2। और इसको सोल्व करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, हमने पढ़ा था पहले ये फॉर्मूला इस तरह से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/p की पावर 2 प्लस a की पावर 2। इसका लाप्लांस इन्वर्स क्या होता है, 1/a साइन इन्वर्स ax। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा इस फॉर्मूले से। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे 1/2 तो पहले से था, और इसका मान क्या होगा, 1/a साइन इन्वर्स ax। तो आप देख सकते हो 1/a 2a कैसे होगा, 2 तो ये है और a यहाँ से आ गया, तो 1/2a साइन इन्वर्स ax। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अपक्ष अपॉन एक्स। देखो इसको सोल्व किया था अपक्ष अपॉन एक्स, तो इसको सोल्व करने पर हमें ये मिला है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि अपक्ष अपॉन एक्स, इसको हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिला, 1/2a साइन इनवर्स एक्स, ये मिला था हमें, ये इस तरह से मिला। और हमें क्या चाहिए, अपक्ष चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x से गुणा कर देंगे तो ये x यहाँ से हट जाएगा। तो x से गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे अपक्ष का मान।
तो आप देख सकते हो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, एपेक्स है, और एपेक्स का मान हमें क्या मिला, ये। तो ये इसका आंसर है। लेकिन इस आंसर को मैं थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन तो था वो इस तरह से था। हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने क्या माना था, एपेक्स माना था, और एपेक्स का मान हमें क्या मिला, ये मिला है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x/2a sin ax। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया इस तरह से। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ,